होता है और फिर ये ज्वाइन 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 है ना. रिड्यूस द मैट्रिक्स into normal or canonical form and find its rank. अब मैं नंबर्स बोल रही हूँ, नोट करना. देखो 1 2 3 4 रो वाइज नंबर लिखने हैं. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. नेक्स्ट नंबर्स लिखो 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 3 0 5 minus 10. 3 0 5 minus 10. ठीक है. 1 2 3 4 2 1 4 3 3 0 5 minus 10. सबको क्वेश्चन दिख रहा है? सबको क्वेश्चन विजिबल है? यस मैम. ठीक है. चलो पहले हम एशलॉन फॉर्म का ही यूज करके इसकी रैंक कैलकुलेट करेंगे. स्टार्ट हो जाओ. लेट A इक्वल्स टू, जो भी मैट्रिक्स दे रखी है उसको हम मान लेते हैं. A इक्वल्स टू 1 2 3 4 2 1 4 3 3 0 5 minus 10. ठीक है. 3 0 5 minus 10. क्या ऑपरेशन लगाना चाहिए? क्या ऑपरेशन लगाएं? सबसे पहले फर्स्ट डायगोनल एंट्री नॉन जीरो होनी चाहिए. नॉन जीरो है अपने पास में. सेकंड जो डायगोनल एंट्री है R2 minus 2R1 माइनस 2R1 है ना. क्या करना है अपने को? फर्स्ट डायगोनल एंट्री के नीचे वाली टर्म्स को जीरो बनाना है. तो R2 में करें R2 minus 2R1 R2 minus 2R1 और R3 में करें R3 minus 3R1 R3 minus 3R1 R3 minus 3R1. बताओ क्या मिलेगा अपने को? तो कुछ बुक्स में क्या कर रखा है, जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि वैसे तो ये इक्विवेलेंट मैट्रिक्स का साइन होता है, लेकिन कुछ बुक्स में क्या कर रखा है, इक्वल टू ही लगा रखा है तुम्हारी बुक्स में, है ना. तो कंफ्यूज नहीं होना है इस साइन से ना. तो इक्वल टू लगा दो चाहे इक्विवेलेंट टू लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना. क्योंकि फिर क्या बच्चे कंफ्यूज होंगे कि बुक में मैम इक्वल टू लगा रखा है, तो हम इक्विवेलेंट लगा रहे हैं, कोई बात नहीं है. वहाँ इक्वल टू है, कोई बात नहीं है, तुम्हारी जो इच्छा हो वो लगा देना. कंफ्यूज मत होना, क्योंकि हम बुक्स को चैलेंज नहीं कर सकते और ना ही एग्जामिनर्स को कर सकते हैं. एग्जामिनर क्या देखता है? एग्जामिनर भी कहीं ना कहीं बुक से ही पढ़ के आता है. तो बुक से पढ़ के आता है तो वो इस चीज पर मैटर नहीं करता कि इक्विवेलेंट है कि इक्वल टू है. फर्स्ट रो एज इट इज 1 2 3 4. अच्छा, सेकंड रो के जो एलिमेंट्स हैं वो बताओ क्या होंगे? 2 minus 2 0 1 minus 4 minus 3 4 minus 6 minus 2 3 minus 8 minus 5. ये आ रहा है सबका? ये आ रहा है? थर्ड रो देखो 3 minus 3 0 0 minus 6 minus 6 5 minus 9 minus 4 और नेक्स्ट क्या आ जाएगा? minus 10 minus 12 minus 22. यही वैल्यू आ रही है? यस मैम. चलो अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करें? सेकंड डायगोनल एंट्री के नीचे वाली टर्म को जीरो बनाना है. अब R1 को यूज नहीं करना है. एक बार R1 एक कॉलम सेट होने के बाद हम R1 को यूज नहीं करेंगे. और ज्यादातर बुक्स में आप देखोगे कि एशलॉन फॉर्म बनाने के लिए हम रो ऑपरेशंस को ही प्रायोरिटी देते हैं, तो हमें रो ऑपरेशंस को ही यूज करना है ना. और जब हम नॉर्मल फॉर्म बनाएंगे तब उसके लिए हम क्या करेंगे? रैंक
द मैट्रिक्स सी आएगी। वेरी गुड। चलो चेक करते हैं। अभी इसको नॉर्मल फॉर्म में भी कन्वर्ट करना है प्रियंका। तो अपने को क्या करना है, R3 में क्या करें, R3 माइनस 2R2 कर दें ना, क्योंकि साइन जो है वो माइनस का है, तो प्लस में कब कन्वर्ट होगा, जब हम इसको माइनस करेंगे। अब ये जो मैट्रिक्स है वो रिड्यूस होके क्या मिलेगी, 1 2 3 4 0 -3 -2 -5 ना। नेक्स्ट क्या मिलेगा, 0 6 -6 0 हो जाएगा, ये -4 और ये +4 कितना हो गया, 0 हो गया ये भी। नेक्स्ट देखो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस का 12। सबकी यही वैल्यू आ रही है क्या, सबकी यही टर्म आ रही है। यस मैम। ठीक है, यहाँ हमें दिख रहा है कि हम एशलॉन फॉर्म तक पहुंच गए हैं और एशलॉन फॉर्म से इसकी रैंक कितनी है, 3। अब चाहे फॉर्म कोई सी भी हो, किसी भी मेथड से निकाले, मैट्रिक्स की रैंक थोड़ी चेंज हो जाएगी। तो मैट्रिक्स की रैंक तो 3 है, ये तो हमने फिक्स कर दिया। लेकिन कुछ एक मैथमेटिशियंस का मानना है कि जो नंबर सारे हैं, ये नंबर जैसे 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, 12 आ रहा है, तो कुछ एक मैथमेटिशियंस कहते हैं क्योंकि रैंक ऑफ द मैट्रिक्स की एप्लीकेशन पार्ट बहुत है, हम नलिटी निकालने के लिए इसका यूज करते हैं, लीनियर अलजेब्रा में आगे की टर्म्स निकालने के लिए इसका यूज करते हैं। तो कहता है कि जो ये रैंक की एशलॉन फॉर्म है, इसको हम किस में कन्वर्ट कर दें, यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दें। हम क्या करें, यूनिट मैट्रिक्स में, यानी 1 और 0 के अलावा कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए। जब हम रैंक निकालें तो उसके अंदर उस रैंक वाली जो फॉर्म है उसमें सारे एलिमेंट्स या तो 1 हो या 0 हो, तो आगे की कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, इजी हो जाएगी। और उस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं ना। तो इसको अब हमें क्या करना है, स्टार्टिंग में तो हमें बनानी है 3x3 की यूनिट मैट्रिक्स, क्योंकि 3 इसकी रैंक निकलेगी, हमने ये चेक कर लिया है। स्टार्टिंग एलिमेंट्स में तो हमें 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 बनाना है ना। और लास्ट जो भी अपना बचेगा रिमेनिंग कॉलम्स और रोज, उनको हम कॉलम ऑपरेशंस के थ्रू क्या बना देंगे, 0 बना देंगे। अब पहली स्टेप तो ये नंबर -12 दिख रहा है, तो बहुत बड़ा सा नंबर दिख रहा है, तो उसको मैं छोटा बना देती हूँ। तो R3 में हम डिवाइड कर दें, R3 डिवाइड बाय -12। तो पहले तो इस नंबर को हम छोटा कर देते हैं, 1 2 3 4 0 -3 -2 -5 0 0 0 1। ठीक है, अभी हमने केवल क्या किया, नंबर को छोटा बना दिया। अब देखते हैं यूनिट मैट्रिक्स बनानी है, तो यूनिट मैट्रिक्स में फर्स्ट कॉलम क्या होगा, 1 0 0 है हमारे पास, 1 0 0। इसको बनाना है 0 1 0, इसको क्या बनाना है, 0 1 0। अब हम रो ऑपरेशन यूज नहीं करेंगे, अब हम क्या करेंगे, केवल और केवल कॉलम ऑपरेशंस को यूज करेंगे। क्या करेंगे, हम कॉलम ऑपरेशंस को यूज करेंगे। तो देखो यहाँ पे 2 है, पहले हमने फर्स्ट कॉलम बना लिया, तो अब इसको 0 बनाना बहुत आसान हो गया। इसको फर्स्ट वाले एलिमेंट्स को हम आराम से 0 बना सकते हैं। ये अपना कौन सा है, कॉलम नंबर 2 है, तो कॉलम नंबर 2 -2 C1। कॉलम नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके अगर हम माइनस कर दें, तो ये 2 -2 क्या बन जाएगा, यहाँ पे 0 बन जाएगा। और यहाँ क्या रह जाएगा, माइनस का 3 रह जाएगा, तो -3 से फिर डिवाइड कर देंगे। तो इसको हम 0 1 0 में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब 0 1 0 में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या ऑपरेशन लगाना है, लगाओ C2 में C2 -2 C1 है ना। और अगर ये डायरेक्टली तुम्हें समझ में आता है तो डिवाइड बाय क्या कर दे, हम -3 भी कर दे, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे -3 मिलेगा और मुझे उसको 1 में कन्वर्ट करना है, तो हम डायरेक्ट प्रोसेस भी कर सकते हैं, है ना। और अगर नहीं समझ आता है तो पहले आप माइनस कर लो और फिर उसको -3 से डिवाइड कर देना। ठीक है, देखो क्या मैट्रिक्स बन रही है अपनी। ये क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ बेटा, अभी मैं ऑन कर रही हूँ।
डर गया मैडम, अंधेरा डर देख के गए? डर गया। तो मुझे लास्ट मैट्रिक्स की रिक्वायरमेंट थी तो वो मैंने लिख ली है, ठीक है। तो अब हम क्या करें, ये ऑपरेशन करने के बाद जो मैट्रिक्स अपनी बनेगी, ए मैट्रिक्स की बात हम कर रहे हैं, 1 0 0, और ये बन गया 2 - 2 0, और -3 - 0 -3 बन रहा था और उसको मैंने डिवाइड 0। नेक्स्ट 3 - 2 0, 4 - 5 1, ठीक है। अब मुझे दिख रहा है कि अगर मुझे नेक्स्ट जो कॉलम चाहिए 0 0 1, वो मुझे किससे मिलेगा, C4 से मिलेगा, क्योंकि C3 में तो लास्ट वाला एलिमेंट ही नहीं है, तो हमें कहाँ से मिलेगा, C4 से मिलेगा। तो पहले हम C4 बना लें, और C4 को 0 0 क्या बनाना है, 0 बनाना है। पहले C4 के लिए कर लेते हैं। C4 के लिए क्या ऑपरेशन करना चाहिए 0 0 1 बनाने के लिए, C4 - 4 C1। C4 - 4 C1, ठीक है। लेकिन अपना सेकेंड एलिमेंट भी कुछ आ रहा है, इसको भी 0 बनाना है, तो हम C2 को 5 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें, प्लस 5 C2, C4 - 4 C1 प्लस 5 C2, कर सकते हैं? यस मैम। चलो बनाओ, क्या बन रही है अपनी मैट्रिक्स रिड्यूस होके, 1 0 0 0 1 0 3 - 2 0 और 0 0 1 बन गया अपने पास में, ठीक है। 0 0 1 बन गया है, बन गया। अब इन दोनों कॉलम्स को इंटरचेंज करें, पहले C3 और C4 को इंटरचेंज करें। स्टार्टिंग में चाहिए हमें यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3 - 2 0। ये हम पहले ही देख चुके थे कि यूनिट मैट्रिक्स बनेगी 3/3 की, तो ये तो बन गया। लेकिन अभी भी इस मैट्रिक्स में क्या हो रहा है, अलग से कुछ एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, और नॉर्मल फॉर्म क्या कहती है, केवल जितनी रैंक है उतने ऑर्डर की यूनिट मैट्रिक्स हो, उसके अलावा सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। तो इस 3 और -2 को भी हम 0 बना दें। कैसे बनाओगे, C4 में C4 - 3 C1 प्लस 2 C2 बने, तो कॉलम में 1 1 बनाने से बहुत फायदा हो जाता है, हमें खुद को भी दिख रहा है। नवरत्न अपना मैम ये माइक्रोफोन ऑफ कर लो। नवरत्न सो गया मैम, ये खराटे ले रहा जोर जोर से। अरे नहीं, नवरत्न बाय अपना मिस्टेक हो माइक्रोफोन गया। ऑफ कर लो। ले लो ओके मैम। अब जो अपनी मैट्रिक्स रिड्यूस होके बन रही है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और लास्ट क्या बन गया 0 0 0, क्या बन गया 0 0 0। अब देखो इसको कैसे लिखते हैं हम, यूनिट मैट्रिक्स है 3 ऑर्डर की, इसको कैसे लिखते हैं I3, क्या लिखते हैं I3, सब लिखते हैं I3। अब I3 में कितनी रोज और कितने कॉलम्स आ गए हैं, 3 रोज और 4 कॉलम। I3 में 3 रोज और 3 कॉलम्स आ गए हैं, है ना। I3 में 3 रोज और 3 कॉलम्स आ गए हैं, और उसके अलावा जो कॉलम है वो क्या है, अपना 0 है। उसके अलावा जो कॉलम है वो क्या है, अपने पास में 0 है। तो ये एक कॉलम बचा हुआ है, तो एक कॉलम के लिए हमने 0 डाल दिया। देखो I3 के अलावा रो तो कुछ नहीं बच रही है, अगर रो बचती तो हम यहाँ पे रोज की भी एंट्री करवाते, है ना। अभी वो मैं और समझा देती हूँ कि कैसे करना है अपने को। I3 ये 3 है, मतलब I3 0 है, तो जब भी हम इसको एक्सपेंड करके लिखेंगे I3 का मतलब हो गया 3 रोज 3 कॉलम्स हमें बनाने हैं यूनिट मैट्रिक्स के। और ये 0 क्या शो कर रहा है कि एक कॉलम और है, अगर रो और होती तो हम नीचे उतनी ही रोज 0 रोज और बनाते फिर इसमें I3 के लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन क्लियर है? यस मैम। यस मैम। क्वेश्चन नोट करो Yes, ma'am. और ट्राई करो। यस मैम। मैम अरुण सर हमारी क्लास क्यों ज्वाइन कर रहे हैं मैम? यस बेटा मैम। वो अरुण सर नहीं है, है ना,
वो तुम में से ही कोई है, अगर उनको ज्वाइन करना होगा तो वो मुझे कॉल कर लेंगे। ओके नो मैम, हम तो नहीं मैम, हम तो क्लास लेके बैठे। ठीक है, तो मैं ज्वाइन ही नहीं करवा रही हूँ। मैम हाँ बोलो। मैम एक बार रिपीट करना। कहाँ से रिपीट करना है बेटा? मैम एक बार पूरा फिर से बता दो, रैंक ऑफ मैट्रिक्स के रिपीट बाद करो। से। देखो अपने क्या किया, हमने एशलॉन फॉर्म बना ली थी, है ना, एशलॉन फॉर्म बना ली थी। फिर एशलॉन फॉर्म बनाने के बाद हमारा प्रोसेस क्या होता है, कॉलम ऑपरेशंस को यूज करते हुए हमें क्या करना है, इसको 3/3 की यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। 3/3 क्यों? क्योंकि हमें दिख रहा है कि एशलॉन फॉर्म से इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी आ रही है, 3 आ रही है। अब हम कॉलम ऑपरेशन लगाएं, और कॉलम ऑपरेशन में सबसे पहले हम फर्स्ट कॉलम बनाते हैं 1 0 0, तो ये ऑलरेडी अपने पास बना हुआ था। इस सेकेंड कॉलम को 0 बनाने के लिए हमने क्या किया, 2 - 2 करना पड़ेगा ना, तो हमने C2 - 2 C1 किया। क्योंकि हमारे पास ये ऑपरेशन करने के बाद यहाँ पे -3 आ रहा था, तो या तो मैं 2 ऑपरेशंस लगाऊं अलग अलग, या मैंने डायरेक्टली -3 से भी इसको डिवाइड कर दिया ना, तो ये जो कॉलम में ये कन्वर्ट होके मुझे मिल गया 0 1 0। ठीक है, अब थर्ड कॉलम से तो मुझे 0 0 1 मिलेगा नहीं, किससे मिलेगा 0 0 1? फोर्थ वाले कॉलम से मिल सकता है, क्योंकि इसमें अपनी कुछ एंट्री आ रही है। ये तो 0 आ रहा है, हम क्यों इसको छेड़े ना, बनाने को इससे ऑपरेशन करके हम इसको नॉन जीरो में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा क्यों करें जब हमारे पास में कोई नॉन जीरो एंट्री यहाँ पर है। तो अब हम इसको क्या करें, इस 4 को 0 बनाने के लिए कॉलम नंबर 1 को 4 से मल्टीप्लाई करें और सब्ट्रैक्शन कर दें। इस -5 को 0 कैसे बनाया जा सकता है, कॉलम 2 को 5 से मल्टीप्लाई करके ऐड किया जा सकता है, तो ये 0 बन जाएगा। वही ऑपरेशन हमने किया, C4 - 4C1 + 5C2, तो ये अपने को कन्वर्ट होके क्या मिल गया, 0 0 1 मिल गया। ठीक है, क्या मिल गया, 0 0 1 मिल गया। फिर नेक्स्ट जो है वो हम क्या करें, हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहाँ चाहिए होती है, स्टार्टिंग में चाहिए होती है ना, तो स्टार्टिंग में हमने इसको कन्वर्ट करके इंटरचेंज करके दोनों कॉलम्स को किस में कन्वर्ट कर दिया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया। अब नॉर्मल फॉर्म क्या कहती है कि या तो एलिमेंट्स 1 होंगे या फिर 0 होंगे, तो अब ये 3 - 2 0 है, क्योंकि मैट्रिक्स की रैंक 3 थी और आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें मिल चुकी है, तो इनको अब हमें क्या बनाना है, 0 बनाना है। फिर से कॉलम ऑपरेशन लगाया हमने और इन टर्म्स को 0 में कन्वर्ट कर दिया। और इसको लिखते कैसे हैं हम, कि अपने पास में ये 3/3 की मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स, तो इसको हमने लिखा I3, और एक कॉलम जो है वो अपने पास और रिमेनिंग बच रहा था, तो कॉलम में एक एंट्री और लिखी 0, और फिर हम लिखेंगे देयरफॉर रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इक्वल्स टू 3। देयरफॉर रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इक्वल्स टू 3। यहाँ जितनी भी हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स बनेगी, जितने ऑर्डर की, वही हमारी मैट्रिक्स की रैंक को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, मैम एक एक आध डाउट है क्वेश्चन मैम। और करते हैं। हाँ बोलो। मैम जैसे मैम उसके नाम अपनों को पहली रैंक ऑफ मैट्रिक्स पता चल गई थी, तो मैम इसको अपन ने 0 और 1 की फॉर्म में मैट्रिक्स को क्यों कन्वर्ट किया अपनों ने? बेटा मैट्रिक्स की जो प्रॉपर्टीज हैं और आगे की कैलकुलेशंस को इजी बनाने के लिए हम यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये मैंने तुम्हें मेथड बताया है कि तुम पहले एशलॉन फॉर्म लगा के रैंक तक पहुंच जाओ, लेकिन तुम बुक के क्वेश्चंस देखोगे ना, तो वहां ऐसा कोई मेथड नहीं है जिसके थ्रू आप क्या करोगे कि उसको यूनिट मैट्रिक्स में, तो वहां पर फिर हमें डाउट हो जाता है, कई बार हम ऑपरेशन ही लगाते रह जाते हैं और रिजल्ट तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बार हमारे सामने रिजल्ट है तो उसमें कन्वर्ट करना बहुत इजी हो जाता है ना, इसलिए हमने क्या किया, पहले एशलॉन फॉर्म लगा दी, लिखा नहीं है कि वहां पे रैंक हमें क्या मिल रही है, लेकिन हमारे पास में रिजल्ट आ गया। ठीक है, इसलिए हम उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर काम करते हैं, नहीं तो ऐसा नहीं है कि हमें एशलॉन फॉर्म को करना है। और सिर्फ मैट्रिक्स की जो प्रॉपर्टीज है कि किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स मिल जाती है, तो यूनिट मैट्रिक्स से काम करना इजी होता है। फर्दर ऑपरेशंस को यूज करने के लिए हमने क्या किया है, इसको यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं तुम्हें दे रही हूँ, जल्दी से इसको करो। समझ गए मैम। क्वेश्चन वही है, रिड्यूस द मैट्रिक्स इनटू नॉर्मल फॉर्म। Reduce the matrix into normal form and find the rank.
मैट्रिक्स में बता आवाज रही नहीं आ हूँ रही मैम, आपकी एलिमेंट्स अटक अटक के लिखो। आ रही है। कोई बात नहीं, दिखाई दे रहा है ना। पीएम तेरा 1 नेटवर्क चेक 2 करवा। 4 3 1 2 4 3 2 0 3 1 2 -4 -2 -4 -1 -6 -9 -8। क्वेश्चन नोट कर लो, फिर मैं स्क्रीन चेंज करूंगी। सभी लोग क्वेश्चन नोट कर लो और स्टार्ट हो जाओ। अपने आप करना है पहले तुम्हें ट्राई। 1 2 4 3 2 0 3 1 2 -4 -2 -4 -1 -6 -9 -8। इसकी मैक्सिमम रैंक कितनी हो सकती है? इसकी मैक्सिमम रैंक कितनी हो सकती है? 4 और मिनिमम कितनी हो सकती है? 1 0 जीरो नहीं हो सकती। कभी भी 0 नॉन 1 जीरो मैट्रिक्स की रैंक जो है वो जीरो नहीं होगी, 1 हो सकती है। 1 और 4 के बीच में आएगी इसकी रैंक, है ना। 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है। केवल और केवल जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स की रैंक जीरो होती है, उसके अलावा किसी भी मैट्रिक्स की रैंक जीरो नहीं होती है। मैम लास्ट वाले क्वेश्चन में जो आपने फोर्थ कॉलम के सारे एलिमेंट्स को जीरो करा था, उसको जीरो भी करना होता है, उसके अलावा उसको 1 भी कर सकते हैं? जीरो ही करना है। ओके मैम। हमें यूनिट मैट्रिक्स बना लिए, जहां हमें 1 की रिक्वायरमेंट थी वहां हमने बना लिया 1। उसके अलावा सभी एलिमेंट्स को हमें जीरो बनाना होता है। श्योर मैम। किसी भी तरीके की चैट्स जो है वो आपको अलाउड देंगे, और सारी चैट्स मुझे दिखाई देती है ना। तो बेटर ये होगा कि आप लोग चैटिंग ना करें। यस मैम। रैंक तक पहुंच गई क्या एशलॉन फॉर्म से रैंक तक? मैम कर रहे थे। मैम 2 आएगी रैंक। अच्छा, Yes, रैंक 2 आएगी, ठीक है। और रैंक 2 आएगी तो हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की बनाएंगे? 2 क्रॉस 2। 2 क्रॉस 2 की। अच्छा, और बाकी सभी एलिमेंट्स को क्या बनाना है? जीरो। 0। तो स्टार्टिंग के जो 4 एलिमेंट्स है यहाँ पर बनाना है तुम्हें यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 1, और बाकी सभी एलिमेंट्स को जीरो में कन्वर्ट करना। जिनको समझ में आ रहा है वो अपने आप करें, और बाकी लोग इधर देखें। R2 में क्या ऑपरेशन लगाओगे? R2 -2 R1, और फर्स्ट मैम ये पता क्या चला 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स आएगी मैम। आपने एशलॉन फॉर्म से बताया होगा ना, एशलॉन फॉर्म निकाल ली होगी, एशलॉन फॉर्म से रैंक तक पहुंच गए। और मैम रैंक बता दो अगर ना, एक बार हमारे पास रिपीट आ कर गई दो ना, तो कैसे क्या होता लॉजिक होता उसमें। मैम रैंक से पता है ना। इसको देखो क्वेश्चन को, R2 -2 R1, दोबारा बताती हूँ ना, देखो ध्यान से। R2 -2 R1 किया, पहले हम इसको एशलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। R3 में R3 -2 R1 करें, और R4 में R4 + R1 कर देते हैं। तो ये टर्म्स क्या बन जाएंगी अपने पास में? 0 बन जाएगी। चलो बताओ क्या बन रहा है ऑपरेशन लगाने के बाद में अपने पास रिजल्ट क्या बन रहा है? फर्स्ट कॉलम तो, फर्स्ट रो तो एज इट इज 1 2 4 3। सेकंड में क्या आ जाएगा? R2 -2 R1, तो 2 -2 0 0 -4 -4 3 -8 -5
और 1 - 6 - 5, यही आ रहा है सबका। नेक्स्ट देखो R3 - 2 R1, तो ये हो जाएगा 2 - 2 0, -4 - 4 -8, -2 - 8 -10, -4 - 6 -10, R4 + R1, तो ये 0, -6 - 2 माइनस का 4, -9 - 4 + 4, -5, -8 + 3 -5। ठीक है, ये टर्म अपने पास बनी और हमें दिख भी रहा है कि सेकंड, थर्ड और फोर्थ इन तीनों रोज में क्या हो रहा है। देखो सेकंड और फोर्थ तो बिल्कुल सेम रो है और सेकंड और थर्ड जो रो है वो एक दूसरे की मल्टीपल है। सेकंड रो को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो थर्ड रो में कन्वर्ट हो जाएगी। इसका मतलब ये सब्ट्रैक्शन के बाद हमें केवल एक रो मिल जाएगी ना। तो R3 में करें R3 + -2 R2, R3 - 2 R2 और R4 में R4 - R2। ये तो समझ आ रहा होगा कि डायगोनल एंट्री के नीचे वाली टर्म्स को 0 बनाना है, इसके लिए हम ये प्रोसेस कर रहे हैं। अब ये मैट्रिक्स कन्वर्ट होके मिली 1 2 4 3, 0 -4 -5 -5 और ये मिल गया 0 0 0 0 0 0 0 0। यहाँ तक सब लोग पहुंच चुके होंगे, है ना। अब यहाँ से जो तुम्हारा क्वेश्चन का डाउट है वो यहाँ से देखो, ये हमारी क्या है, एशेलॉन फॉर्म है। डायगोनल एंट्री के नीचे वाली टर्म को 0, नेक्स्ट डायगोनल एंट्री -4, उसके नीचे हमने 0 बना दिया। लेकिन ये 0 बनाने का जो प्रोसेस था उसने अपने आप थर्ड डायगोनल एंट्री के नीचे वाली टर्म को भी 0 बना दिया ना। और ये हमारे पास क्या बन गई है, एशेलॉन फॉर्म बन गई है। और एशेलॉन फॉर्म के अंदर से अगर हम इसकी रैंक कैलकुलेट करते तो इसकी रैंक कितनी आती इसकी रैंक 2 होती। तो यहीं से हमारे दिमाग में फिक्स हो गया कि इसकी रैंक तो 2 होगी। अब रैंक 2 होगी तो हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, 1 0, यहाँ 0 1 और बाकी सभी एलिमेंट्स को क्या बनाना है, 0। नॉर्मल फॉर्म क्या कहती है कि जितनी रैंक होती है उतने ही ऑर्डर की यूनिट मैट्रिक्स उसमें अपने आप तैयार हो जाती है। अब अपने आप तैयार होती है तो हम ऑपरेशन ही लगाते रहते हैं यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए। तो हमें एक सिस्टमैटिक पता कैसे चला कि इसकी रैंक 2 आई? बेटा नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, ये एशेलॉन फॉर्म बनी ना, और एशेलॉन फॉर्म में क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। वो हमारी जितनी रो में मैम सारे एलिमेंट 0 होंगे वो उसकी रैंक होगी। बिल्कुल, उसको नहीं, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज भूल गए तुम, है ना। नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज जो हैं वो एशेलॉन फॉर्म के अंदर रैंक को बताती है। तो यहाँ पे 2 तो रोज हैं ऐसी 0 बता रही है, तो और नॉन जीरो कितनी है, यहाँ पर 2 है। तो जितनी नॉन जीरो रोज होंगी वो उसकी रैंक बताएगी। नॉन जीरो रो, पहली रो कैसी है, नॉन जीरो, सेकेंड रो कैसी है, नॉन जीरो है, तो इसकी रैंक कितनी हो जाएगी। टोटल 2 ऐसी रोज हैं जो कि नॉन जीरो रोज हैं, तो इसकी रैंक कितनी होगी, 2 होगी। देखो लास्ट वाले क्वेश्चन में तुमने देखा था, लास्ट वाले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या आ रहा था तुम्हारा, 3 रैंक आ रही थी। लास्ट वाले क्वेश्चन के अंदर कितनी रैंक आ रही थी, 3 आ रही थी ना, 3 आ रही थी, क्योंकि उसमें 3 नॉन जीरो रोज थी। लास्ट में 3 नॉन जीरो रोज थी। हम क्या देखते हैं, ये जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं इनके नीचे वाली टर्म को 0 बनाते हैं, और ये जो 0 बनाते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, एशेलॉन फॉर्म बोलते हैं। और एशेलॉन फॉर्म बनाने के बाद हम नॉन जीरो रोज कितनी है वो कर लेते हैं। अब हमारा प्रोसेस क्या होगा, देखो यहाँ 1 है, इसको 0 बनाना है तो क्या करना चाहिए मुझे, C2 में C2 - 2 C1 कर दूं तो ये 0 बन जाएगा। और ये हमारे पास -4 मिलेगा, तो मैं डायरेक्टली इसको अगर -4 से डिवाइड भी कर दूं तो ये मैट्रिक्स क्या बनेगी अपने पास में, 1 0 0 0 0 1 0 0 4 -5 0 0 3 -5 0 0। और अब तो काम बहुत आसान हो गया है, इनको 0 बनाना है रिमेनिंग एलिमेंट्स को। तो रिमेनिंग एलिमेंट्स को कैसे 0 बनाएंगे, C3 में C3 - 4 C1 + 5 C2 कर दो
ना, C3 माइनस 4C1 प्लस 5C2 कर दें, और C4 में क्या करना चाहिए, C4 माइनस 3C1 प्लस 5C2 कर दें। ठीक है, तो ये अपने पास में जो मैट्रिक्स रिड्यूस होके मिलेगी वो क्या मिलेगी, 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है, अब मेरा मेन जो ऑब्जेक्टिव है कि इसको हम आगे कैसे लिखेंगे वो एक बार देख लो। यहाँ से हमें ये कैसे पता चलेगा, इसको हम कैसे लिखेंगे बेटा, इसको लिखा जाएगा I2, ये 2/2 की, एक बार चेक कर लो, 2/2 की यूनिट मैट्रिक्स है I2। इसके अलावा कितनी रोज रह गई हैं, 2 रोज रह गई हैं, तो यहाँ लगाओ 2 रोज में 0। कॉलम कितने रह गए हैं, 2 कॉलम रह गए हैं, तो I2 के बाद 2 कॉलम 0। अब ये रिमेनिंग सभी एलिमेंट्स को क्या कहेंगे, 0। और रैंक ऑफ द मैट्रिक्स कैसे बताएंगे, 2। रैंक ऑफ द मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, 2। अगर नोट नहीं भी किया है तो स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि अब ये क्लास ऑफ होने वाली है। मैम ये लास्ट में बताना लिखा कैसे आपने, हाँ फिर से देख लो, यहाँ पर अपने पास क्या आ रहा है, यूनिट मैट्रिक्स आ रही है ना, यूनिट Yes, मैट्रिक्स बन रही है ये 1 0 0 1 वाली, तो ये I2 हो गया, ये I2 हो गया। यस ठीक है, अब इसके अलावा कितनी कॉलम्स बच गए अपने पास, 2 तो कॉलम बच गए, तो 2 कॉलम बच गए तो 2 बार 0 लगाओ यहाँ पर। और रोज कितनी बच गई हैं, 2 रोज बच गई हैं, तो ये 2 रोज बच गई हैं। क्योंकि कभी भी फॉर्म ऐसी नहीं लिखते कि हम उससे दोबारा अपनी मैट्रिक्स तक नहीं पहुंच सके। तो अपने पास में जितनी मैट्रिक्स का ऑर्डर था, गिवन मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या था, 4/4, तो हम यहाँ से बता सकते हैं कि 2 तो यहाँ पर रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं यहाँ पे I2 के अंदर, उसके अलावा 2 कॉलम्स और मैम आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो मैम, आवाज नहीं आ रही। प्लीज माइक्रोफोन म्यूट कर ले भाई। अरे मैं नहीं था, कोई और था मेरे नाम से यार, मैं नहीं था वो। अरे यार मजाक थोड़ी चल रहा है, कुछ काबरा यार है। क्यों कर रहे हो फिर? अरे मैं नहीं हूँ, मैं तो इस वाली आईडी से हूँ, मेरी कोई और था वो। काबरा का नाम कोई और यूज हाँ वही गाड़ी चला रहा था वो। मैं तो यार काबरा तू ही बजा रहा था। अरे वो यार? दूसरा था कोई, मैं देख अरे रहा हूँ चेक तेरे करो, सामने हूँ। दो पीयूष काबरा थे। काबरा झूठ बोल। हाँ वही तो यार, कौन था भाई? मैं तो इस वाली आईडी से हूँ यहाँ पे। काबरा दोनों फोन चलोगी ना रहा और फिर बोल रहा मैं नहीं था ना। अरे मैं नहीं था सच में, मैं इसी आईडी से इस फोन में हूँ यार, बस एक ही आईडी है मेरे पास जिसमें भी बोल रहा हूँ मैं। तो उसमें भी तो बोल रहा था तू, अभी आवाज आई तेरी उस आईडी। काबरा बचने की कोशिश कर रहा है, काबरा ही था। उस आईडी से गाने बजे थे, अरे उस आईडी से गाने बजे थे, इसमें बोल रहा हूँ, वो मैं नहीं था, मैं ये वाला हूँ यहाँ पे तेरे सामने। तू ही था बेटी, तू ही था, तू ही गाने बजा रहा था, क्यों दिल मेरा है तोड़ गई। तो के अंदर मैं नहीं बजा रहा था यार, मैं इस आईडी से हूँ यहाँ पे बस। कोई और पंकज तुम्हें क्या लगता है काबरा ही था ना? हाँ काबरा ही है। रिकॉर्डिंग है, जिसको देखना देख लेना, काबरा नहीं था वो। हाँ मैं तो अपने आईडी से हूँ यहाँ पे, और दूसरा लैपटॉप मेरे भाई के तूने देख, ऑफिशियल ग्रुप से रिमूव कर दूंगा तेरे को मैं।